भगवान सदैव हमारे पास हैं, आओ उन्हें खोजें, नित्य प्राप्त की प्राप्ति कर लें। इस विषय में पूज्य स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, साधक परमात्मा की, भगवान की प्राप्ति, तत्व ज्ञान, मुक्ति आदि तो चाहता है, तो उससे एक मूल भूल यह होती है कि वह संसार के संबंध को, जन्म मरण को तो स्वाभाविक मान लेता है और परमात्मा प्राप्ति को अस्वाभाविक, कृति साध्य मान लेता है। उसके भीतर ये बातें जची हुई रहती हैं कि जन्म मरण तो सदा से चले आ रहे हैं और मुक्ति हमारे करने से होगी। संसार की प्राप्ति तो पहले से है, पर परमात्मा की प्राप्ति करना नया काम है। भगवान को पाना कोई नया काम है, बड़ा काम है। साधक सोचते हैं कि संसार तो नजदीक है, पर परमात्मा दूर है। संसार तो प्राप्त ही है, पर परमात्मा प्राप्त होते हैं कि नहीं होते, इसका पता नहीं। संसार तो है, पर परमात्मा है कि नहीं, पता नहीं। संसार तो हमारे सामने है, पर परमात्मा सामने नहीं दिखाई देते, इत्यादि इत्यादि साधक सोच लेते हैं। परंतु वास्तव में संसार की प्राप्ति अस्वाभाविक है और परमात्मा तत्व की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति सहज है, स्वाभाविक है। दूसरे शब्दों में संसार का जो ये संबंध है वो बनावटी है, कृत्रिम है, और परमात्मा से हमारा संबंध वास्तविक है। बनावटी बात टिक नहीं सकती और वास्तविक बात मिट नहीं सकती। यह सबके अनुभव की बात है कि बालकपना चला गया, जवानी चली गई, रोग चला गया, निरोगता चली गई, निर्धनता चली गई, धनवत्ता चली गई, पर हम चले गए क्या? हम तो वैसे ही हैं। ऐसे ही सब संसार बदल गया, पर परमात्मा बदल गए क्या? तात्पर्य है कि शरीर तथा संसार बदलने वाले हैं और हम तथा परमात्मा नहीं बदलने वाले हैं। इसलिए शरीर और संसार एक हैं, हम और परमात्मा एक हैं। शरीर और संसार एक होने के कारण ही संसार शरीर को प्राप्त दिखाई देता है, परंतु शरीर में अहमता ममता करने से, अर्थात उसको मैं मेरा मानने से शरीर हमें प्राप्त दिखाई देता है। वास्तव में शरीर संसार कभी किसी को प्राप्त हुए ही नहीं, हो सकते ही नहीं। अप्राप्त को प्राप्त मानने के कारण ही नित्य प्राप्त परमात्मा अप्राप्त दिखाई दे रहे हैं। हमारा स्वरूप नित्य ज्यों का त्यों रहने वाला है। अगर यह नित्य ज्यों का त्यों न रहे तो स्वर्ग कौन भोगेगा, नरकों में कौन जाएगा, जन्म मरण में कौन जाएगा, मुक्त कौन होगा? परमात्मा भी नित्य ज्यों के त्यों रहने वाले हैं। हमने संसार को सत्ता और महत्ता देकर उसके साथ संबंध जोड़ रखा है। अगर इस बनावटी संबंध का त्याग कर दें तो परमात्मा की प्राप्ति और संसार की अप्राप्ति स्वतः सिद्ध है। भूल यही होती है कि हम संसार की सत्ता को नित्य मान लेते हैं और मुक्ति की सत्ता को अनित्य मान लेते हैं। इसलिए हमारी ऐसी धारणा रहती है कि संसार के साथ हमारा संबंध स्वतः है और इस संबंध को हम छोड़ेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, अथवा संसार का संबंध छूटना बड़ा मुश्किल है। मोक्ष की प्राप्ति बड़ी कठिन है। परमात्मा को प्राप्त करने में समय भी बहुत लगेगा और परिश्रम भी होगा, इत्यादि। ये हमारी केवल धारणा रहती है, वास्तव में ऐसा नहीं है।
वास्तव में संसार का संबंध कभी टिकता नहीं, कभी टिका नहीं, कभी टिकेगा नहीं, टिक सकता ही नहीं। ऐसे ही परमात्मा का संबंध कभी मिटता नहीं, कभी मिटा नहीं, कभी मिटेगा नहीं, मिट सकता ही नहीं। संसार से संयोग और परमात्मा से वियोग केवल हमारा माना हुआ है, वास्तव में है नहीं। इसलिए जो साधन में लगे हुए हैं उनके मन में कभी संसार की आसक्ति आ जाए, सत्ता आ जाए, तो समझना चाहिए कि भीतर जो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है वह निकल रहा है। मनुष्य दरवाजे से आता हुआ भी दिखाई देता है और जाता हुआ भी दिखाई देता है। अतः भीतर का कूड़ा कचरा जाते हुए दिखाई दे रहा है, उसको मिटाने की चेष्टा करेंगे तो वह विपरीत दृढ़ हो जाएगा। किसी भी विपरीत बात को मिटाने की चेष्टा करेंगे तो मिटाने की चेष्टा तो 2 नंबर की होगी, पर उसको जमाने की चेष्टा 1 नंबर की हो जाएगी। कारण कि हम उसी को मिटाने की चेष्टा करते हैं जिसकी हम सत्ता स्वीकार करते हैं। जिसकी सत्ता ही नहीं है उसको मिटाएंगे क्या? इसलिए उसको मिटाने की जरूरत नहीं है। उसकी उपेक्षा कर दें तो वह स्वतः मिट जाएगी, क्योंकि वह निरंतर मिट ही रही है। तात्पर्य है कि अज्ञान अपने आप मिट रहा है, बंधन अपने आप छूट रहा है। साधक उसको मिटाने का उद्योग ना करे, प्रत्युत उसकी उपेक्षा कर दे, उसकी बेपरवाह कर दे, उससे उदासीन हो जाए। जैसे एक छोटी सी दिया सलाई में प्रकट हुई अग्नि में इतनी ताकत है कि वह घास के ढेर को जला देती है, ऐसे ही असत की उपेक्षा में इतनी ताकत है कि वह असत को मिटाकर सत का साक्षात्कार करा देगी। गीता में भगवान ने कहा है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है। इसका कारण यह है कि निष्काम भाव थोड़ा होते हुए भी सत्य है और भय महान होते हुए भी असत्य है। जैसे मन भर रुई हो तो उसको जलाने के लिए मन भर अग्नि की जरूरत नहीं है। रुई एक मन हो या 100 मन, उसको जलाने के लिए एक दिया सलाई पर्याप्त है। एक दिया सलाई लगाते ही वह रुई खुद दिया सलाई अर्थात अग्नि बन जाएगी। रुई खुद दिया सलाई की मदद करेगी, अग्नि रुई के साथ नहीं होगी। प्रत्युत रुई खुद ज्वलनशील होने के कारण अग्नि के साथ हो जाएगी। इसी तरह असंगता आग है और ये संसार रुई है। संसार से असंग होते ही संसार अपने आप नष्ट हो जाएगा, क्योंकि मूल में संसार की सत्ता न होने से उससे कभी संग हुआ ही नहीं। थोड़े से थोड़ा त्याग भी सत है और महान से महान क्रिया भी असत है। क्रिया का तो अंत होता है, पर त्याग अनंत होता है। इसलिए यज्ञ, दान, तप आदि क्रियाएं तो फल देकर नष्ट हो जाती हैं, पर त्याग कभी नष्ट नहीं होता। एक अहम के त्याग से अनंत सृष्टि का त्याग हो जाता है, क्योंकि अहम ने ही संपूर्ण जगत को धारण कर रखा है। जैसे कितनी ही घास हो, क्या अग्नि के सामने टिक सकती है? कितना ही अंधेरा हो, क्या प्रकाश के सामने टिक सकता है? अंधेरे और प्रकाश में लड़ाई हो जाए तो क्या अंधेरा जीत जाएगा? ऐसे ही अज्ञान और ज्ञान की लड़ाई हो जाए तो क्या अज्ञान जीत जाएगा? महान से महान भय क्या अभय के सामने टिक सकता है? पहले के कितने ही संसार पड़े हुए हों, क्या सत्संग से वे जीत जाएंगे? समता
थोड़ी हो तो भी पूरी है, और भय महान हो तो भी अधूरा है। स्वल्प भी महान है क्योंकि वह सच्चा है, और महान भी स्वल्प है, सत्ताहीन है क्योंकि वह कच्चा है। एक साधक ने प्रश्न किया कि महाराज जी, समता, निष्काम भाव को स्वल्प कहने का क्या तात्पर्य है? स्वामी जी ने कहा, निष्काम भाव तो महान है, पर हमारी समझ में, हमारे अनुभव में थोड़ा आने से उसको स्वल्प कह दिया है। वास्तव में समझ थोड़ी हुई, समता थोड़ी नहीं हुई। उधर हमारा ख्याल कम गया है, दृष्टि कम गई है, तो हमारी दृष्टि में कमी है, तत्व में कमी नहीं है। इसी तरह हमने असत को ज्यादा आदर दे दिया तो असत महान नहीं हुआ, अपितु हमारा आदर महान हुआ। इसलिए अगर हम सत का अधिक आदर करें तो सत महान हो जाएगा, अर्थात उसकी महत्ता का अनुभव हो जाएगा, और असत का आदर न करें तो असत स्वल्प हो जाएगा। वास्तव में असत महान हो या स्वल्प, उसकी सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावः, और सत महान हो या स्वल्प, उसकी सत्ता नित्य निरंतर है। ना भावो विद्यते सतः। इसलिए उपनिषद ने परमात्म तत्व को अणु से भी अणु और महान से भी महान कहा है। भगवान अणु से भी अणु है, और महान जो भी है इस संसार में उससे भी महान है, जिसकी सत्ता ही नहीं है। उस असत का आदर करना, उसको महत्व देना हमें भगवान से दूर करता है। कभी साधक के मन में उसकी सत्ता आ जाए तो उसकी उपेक्षा कर देनी चाहिए संसार की, क्योंकि जो कभी है और कभी नहीं है, उसकी सत्ता कभी नहीं होती। जो किसी देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में है और किसी देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में नहीं है, वह वास्तव में किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति आदि में नहीं होता, अर्थात उसका स्वतः सिद्ध नित्य अभाव है। परंतु असत को सत्य मान लिया और संपूर्ण देश काल आदि में नित्य निरंतर विद्यमान परमात्मा को उद्योग साध्य मान लिया, यह भूल है। जैसे हम कहते हैं कि सूर्य बादल से ढक गया, तो जो सूर्य पृथ्वी मंडल से भी बड़ा है, वह छोटे से बादल से कैसे ढक जाएगा? अतः वास्तव में सूर्य नहीं ढका जाता, अपितु हमारी आंख ढक जाती है। ऐसे ही परमात्म तत्व नहीं ढका जाता, प्रत्युत हमारी बुद्धि ढकी जाती है। बुद्धि में असत की सत्ता बैठी हुई है, इसलिए परमात्मा दिखाई देते नहीं। तात्पर्य है कि असत की सत्ता रूप से जो धारणा है कि असत है, ये संसार है, ये संबंध है, यही हमें भगवान से दूर करती है। अगर हम सच्चे हृदय से साधन में लगे हुए हैं, सत्संग कर रहे हैं, तो इस असत को हटाना नहीं पड़ेगा, अपितु उसकी निवृत्ति स्वतः हो जाएगी। और हमें जो भगवान सदा प्राप्त है, केवल अज्ञान के कारण हमसे दूर हो गए हैं, उनकी प्राप्ति सदा के लिए हो जाएगी। जैसे छोटा बच्चा मां की गोद में प्रतिदिन वैसा का वैसा ही दिखाई देता है, परंतु 1 महीने के बाद देखें तो उसमें फर्क दिखाई देगा। 1 वर्ष के बाद देखें तो और अधिक फर्क दिखाई देगा। ऐसे ही सत्संग करते हुए हम वैसे के वैसे ही दिखाई देते हैं, पर वास्तव में वैसे रहते नहीं हैं। पहले वाली दशा को याद करें और अभी की दशा देखें, दोनों का मिलान करें, तब पता लगेगा। जो व्यक्ति सत्संग नहीं करते हैं, उनसे मिलें, तब पता लगेगा। हम तो सत्संग में लग गए, पर हमारे जो मित्र सत्संग में नहीं लगे, उनसे मिलें
तब पता लगेगा। फिर भी तत्काल सिद्धि न होने में मूल कारण हमारी यह मान्यता है कि बंधन में तो हम हैं, मुक्ति हमें करनी है। व्याख्यान देने वालों से, कथा करने वालों से और पुस्तकों से भी यही बात मिलेगी कि अज्ञान सदा से है। हम सदा से जन्म मरण में पड़े हुए हैं, इसको मिटाना है और तत्व ज्ञान को, मुक्ति को, परमात्मा को प्राप्त करना है। परंतु यह तत्व की बात नहीं है। तत्व की बात तो यह है कि परमात्मा सदैव है, जो नित्य निवृत्त है उसकी निवृत्ति करनी है, और जो भगवान हमें सदा प्राप्त हैं उन्हीं की प्राप्ति करनी है। गीता कहती है, ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। जो असत है, संसार है, उसका भाव विद्यमान नहीं है, अर्थात वह सदा अभाव में ही रहता है। और जो सत है, परमात्मा है, उसका अभाव विद्यमान नहीं है, अर्थात वे हमेशा रहते हैं। भगवान सदैव हमारे पास है, बस अज्ञान को हटाना है, बुद्धि की धारणा को बदलना है। जो नहीं है वह असत है, और जो है वह सत है। हमारे देखने में, सुनने में, समझने में जो भी संसार आ रहा है वह सब का सब एक क्षण भी टिकता नहीं, प्रतिक्षण बह रहा है, परंतु उसकी हमने सत्ता मान ली। और जो सब में ज्यों का त्यों पूर्ण है, जिसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन नहीं होता, उस परमात्मा का अभाव मान लिया। इस विपरीत धारणा को हमने इतना दृढ़ कर लिया कि विचार के द्वारा इसको हटाने पर भी यह धारणा पुनः सामने आ जाती है। इसका संस्कार हमारे भीतर दृढ़ता से पड़ा हुआ है। परमात्मा पहले युगों में और थे, अब बदलकर और हो गए हैं। ऐसा किसी भी शास्त्र, किसी भी कथा आदि में पढ़ने सुनने में नहीं आता। परंतु शरीर बालकपन में जैसा था वैसा आज है, ऐसा नहीं है। यह बदल रहा है, यह सबके प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। फिर भी हम शरीर को जितना महत्व देते हैं उतना परमात्मा को नहीं देते, इसलिए परमात्मा प्राप्ति कठिन हो रही है। हमारे भीतर असत की सत्ता बैठी हुई है, इसलिए परमात्मा प्राप्ति में कठिनता हो रही है हमें। अन्यथा इसमें कठिनता का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अभी कोई कहे कि रोटी बनाओ तो रोटी बनाने में समय लगेगा। रोटी तो बनेगी, तब मिलेगी, क्योंकि वह मौजूद नहीं है। परंतु जो चीज मौजूद है उसकी प्राप्ति में देरी क्यों? परमात्मा सबके लिए सदा ज्यों के त्यों मौजूद हैं। एक साधक ने प्रश्न किया, यह तो हम जानते ही हैं कि परमात्मा की सत्ता है और संसार की सत्ता नहीं है, फिर भी अनुभव क्यों नहीं हो रहा है भगवान का? हमें परमात्मा मिलते क्यों नहीं? तब स्वामी जी ने कहा, वास्तव में इस बात को जाना नहीं है, अपितु सीख लिया है, सुन लिया है। यह बात अनुभव में नहीं आई है। अगर यह जान लें कि सांप काटने से आदमी मर जाता है तो क्या सांप को हाथ से पकड़ेंगे? ऐसे ही अगर यह जान लें कि यह असत है, नाशवान है, तो क्या रुपए इकट्ठे करने की मन में आएगी? सुख भोगने की मन में आएगी? झूठ, कपट, बेईमानी करने की मन में आएगी? किसी आदमी से पूछो तो वह यही कहेगा कि हम अभी थोड़े ही मरते हैं, पर वास्तव में जो भी मरता है अभी मरता है। मरने वाला अभी नहीं मरेगा तो क्या कल मरेगा अथवा परसों मरेगा? मरने वाला जब मरेगा अभी मरेगा, वो अभी मर रहा है। परंतु भीतर उल्टी बात जची हुई है कि हम अभी थोड़े ही मरते हैं, हम तो जिएंगे अभी। कारण यही है कि भीतर में असत की सत्ता बैठी हुई है। हम धन कमा लेंगे, पढ़ लिख कर विद्वान बन जाएंगे, बातें सीख जाएंगे,
कला कौशल सीख जाएंगे इत्यादि कृति साध्य बातों की तो हमने उम्मीद बांध रखी है, पर जो स्वतः नित्य निरंतर विद्यमान है उस परमात्म तत्व की उम्मीद ही नहीं होती। उसकी तो तत्काल प्राप्ति की उम्मीद होनी चाहिए। उसकी तत्काल प्राप्ति इसलिए होनी चाहिए कि वह भी मौजूद है और हम भी मौजूद हैं, और वे भी हमसे मिलना चाहते हैं और हम भी उनसे मिलना चाहते हैं। फिर देरी का कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे मन में असत की सत्ता और महत्ता बैठी हुई है, इसलिए देरी हो रही है बस। इस प्रकार सत्संग का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।